अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उतरखेल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनव्वर राजपूत साहब। नामवर सहाफ़ी हैं, रिसर्चर हैं और यूट्यूब पर अपना एक चैनल भी रन कर रहे हैं, कराची और दीगर मालूमात फराम कर रहे हैं। अच्छा, आज मुनव्वर राजपूत साहब से हम जानेंगे आराम बाग की हिस्ट्री। तो सुना है कि आराम बाग का पुराना नाम जो है ना वो राम बाग था। तो मुनव्वर राजपूत साहब बताएं कि वाकई इसमें कितनी हकीकत है। जी, पहली बात तो बहुत शुक्रिया। अच्छा। आराम बाग का पुराना नाम राम बाग ही था। अच्छा। और आज भी जो इलाके के लोग हैं उनके पानी के बिल या जो बिजली के बिल वगैरह हैं उन पर राम बाग लिखा हुआ होता है। अच्छा। और इसके अलावा यहाँ अतराफ़ में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं, कदीम इमारतें, जिन पर जो बोर्ड आवेज़ा है वो उसमें राम बाग ही मौजूद है। राम बाग मौजूद है। मुझे हैरत हुई आपसे ये सुनकर कि बिजली या दीगर यूटिलिटी जो बिल्स आ रहे हैं उस पर अभी तक राम बाग ही लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बनने के बाद ये नाम तब्दील हुआ है। अच्छा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जलसा हुआ और मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, अच्छा। वो तशरीफ़ लाए और हज़ारों लोग मौजूद थे। तो यहाँ पहले ऐलान किया गया कि आज के बाद से इस बाग का नाम होगा रहमान बाग। रहमान बाग। और बाकायदा ये जो तस्वीर लगी है जलसे की उस वक्त के अखबारात में, तो उसके कैप्शन में इसका है कि ये रहमान बाग में जलसा हुआ। अच्छा। तो और लेकिन ये नाम नहीं चल सका और फिर ये आराम बाग हो गया। सही। तो इसमें दो बातें हैं। लोग ये कहते हैं कि शायद इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ के इस इलाके में ज़्यादातर दहली वाले बहुत बड़ी तादाद में आकर आबाद हुए। अच्छा। और दहली में भी एक आराम बाग है। आराम तो बाग। उनको अच्छा। वो अपनी एक उस रिवायत के तौर पर, एक यादगार के तौर पर, तो उनको तो मिलता जुलता एक लफ्ज मिल गया राम बाग और आराम आराम बाग। बाग सही है। तो इस तरह से इसका नाम आराम बाग पड़ गया। ठीक है, तो मतलब राम और आराम में सिर्फ अली मद्दा का फर्क है और बाकी रही बात दिल्ली वालों अली की मद्दा का फर्क नहीं, असल में बहुत बड़ी एक तारीख का इसमें फर्क हो जाता है। अच्छा। क्योंकि सवाल तो ये भी नहीं राम बाग यहाँ कैसे आ गया। तो यही तो मैं आपसे देखें, मैंने आपको एक कुरेदने की कोशिश की कि सिर्फ अली मद्दा का फर्क है और आप खुद उस तरफ आ गए। तो क्या वजह है कि मतलब ये राम बाग है, तो इस राम बाग की वजह क्या थी यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले का, अगर ये बाग है तो? एक तो ये देखें कि ये जो इलाका है पाकिस्तान बनने से पहले ये हिंदू अक्सरियती इलाका था। अच्छा। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद थी, फिर सिखों की भी थी। और वैसे मज़े की बात ये कि ये इस इलाके में एक बड़ी जो है ना वो तनव्वु पाया जाता है मज़हब के हवाले से। यहाँ पारसी हैं। अच्छा। और फिर मुसलमान भी थे, लेकिन बहरहाल हिंदुओं का ये सबसे बड़ा इलाका था। गालिब अक्सरियत मतलब उनकी थी, हिंदुओं की थी। सही। और इसकी वजह भी, एक ख़ास वजह ये भी है कि हिंदू जो लिटरेचर है, रामायण जो उनकी एक मुकद्दस किताब है, उसमें ये हवाला मिलता है कि जब श्री राम हंगलाज जा रहे थे तो उनके साथ सीता थी, लक्ष्मण थे। तो वो जाते हुए एक रात इस मकाम पर ठहरे थे। ये राम बाग वाली जगह पर? राम बाग वाली जगह जो है वो यहाँ ठहरे थे। और श्री राम की जो है हिंदू मजहब में जो अहमियत है वो सबको पता है। अच्छा। यानी एक मुकद्दस तरीन शख्सियत। तो जब उनका यहाँ ठहरना, तो इससे बहुत एक उनको एक मजहबी एक तकद्दुसी जगह को हासिल हो गया। ठीक। तो फिर बाद के वक्तों में इसीलिए फिर ये राम बाग इसका नाम पड़ा। सही, मतलब राम का बाग। राम का बाग। ठीक और है। आप देखें कि फिर ऐसा नहीं था कि सिर्फ बस नाम पड़ गया और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू कम्युनिटी इस मकाम पर एक फंक्शन करती थी। अच्छा। 7 दिन के लिए। 7 दिन का मुसलसल फेस्टिवल होता था। फेस्टिवल होता था, गोया कि एक वो थिएटर सा पेश किया जाता था, रामलीला। रामलीला। हाँ, मैंने गाने सुन सुन के रामलीला। क्योंकि उनकी एक दास्तान, यानी राम की एक दास्तान। सही। तो वो बाकायदा उस यहाँ जो प्रोग्राम होता था उसमें उसको मतलब स्टेज किया जाता था वो पूरी उस दास्तान को, कि राम को किस तरह से वालिद नाराज हुआ वालदा की वजह से, फिर उनको किस तरह जंगलात में भेज दिया गया। सही। वो जंगलात में रहे और कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई, फिर वहां से किस तरह से आए। तो पूरी की कहानी है। सही। हिंदू लिटरेचर की सबसे बुनियादी कहानी है ये। हाँ, रामलीला जो है। तो वो कहानी यहाँ स्टेज की जाती थी और उसमें दूर दूर से हिंदू आते थे। अच्छा। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, लाजिम बात है, उस दौर में जो ज़राई आमदोरफ्त वो बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ियां या ऊंट हुआ करते थे इस तरह की। तो उन जो बैलगाड़ियां वगैरह थी, तो उनको ठहराने के लिए राम बाग के बैक साइड पर, जहां आप जाते हैं कौसर मेडिकोज वगैरह के तरफ इलाका है, तो वहाँ एक इमारत है, वहाँ पर बाकायदा उनकी जो ठहराने की जगह थी। मतलब ये जो बैलगाड़ियां आ रही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो पार्किंग एरिया पार्किंग एरिया जो है वो बाकायदा वहाँ मौजूद है। और आज भी उस बिल्डिंग की जो
मरकजी गेट पर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें गौ माता की तस्वीर है वो। अच्छा। हाँ, आज भी वो मौजूद है उसमें। सही। पत्थर से कुंद उसको बनाया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर वो 7 दिन तक उनका बाकायदा एक मेला लगता था, दूर दूर से लोग आते थे। अलबत्ता ये कि ये जो मौजूदा जो राम बाग है, इसकी जो 4 दीवारी है वो पाकिस्तान बनने से 8-10 साल पहले जेठानंद नाम का एक बड़ा सरमायादार था हिंदू, तो ये उसने बनवाई थी। अभी जो मौजूदा 4 दीवारी है ये मतलब जो आप सेट बता रहे हैं, जी उन्होंने बनवाई है। उससे पहले 4 दीवारी नहीं थी, तो एक इसका बाग का रूप हो गया था। सही। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं जो शायद आपके जो सुनने वालों के लिए बड़ी दिलचस्पी की बात हो, कि जिस वक्त अंग्रेज़ों ने 1839 में कराची पर कब्जा किया, तो अंग्रेज़ों की जो फौजें जहां आकर ठहरी थी, जहां पड़ाव डाला था, वो ये इलाका था राम बाग का इलाका। अच्छा। उस वक्त ये कराची से बाहर का इलाका था। ये राम बाग जो है कराची में शुमार नहीं होता था। कराची का ये क्यों, कराची उस वक्त एक 4 दीवारी में शामिल थी। मीठा दर और खारा दर के दरमियान जो तकरीबन 30 एकड़ का जो इलाका था, जी जी, तो कराची तो उसके दरमियान थी। सही। तो ये बाहर उनकी जो फौजी छावनी थी, अंग्रेजों ने आके यहाँ पड़ाव किया था। और बाकायदा फिर अंग्रेजों ने जब वो वाटर सप्लाई का एक सिस्टम बनाया सही के शहर को, तो उसका एक जो टैंक था, जो कुआं था, वो आराम बाग में भी था। अच्छा। और इससे पहले भी एक यहाँ एक पानी का कुआं था, जो हिंदुओं के नजदीक उसके एक बहुत मुकद्दस उसे माना जाता था, और बाकायदा हिंदू उसका पानी लेके जाया करते थे। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। और अब आराम बाग में अगर अभी आप जाके देखें, अंदर जाके देखें, तो कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है कि जिस पर ये पूरी तारीख मौजूद हो। सही। लेकिन खैर आराम बाग का हाल बुरा है, सिवाय 1-2 जगहों के पीछे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, या वो नर्सरी कह ले, उसको पार्क तो नहीं कह सकते। और दूसरा वो एक खेल की जगह है, वो कौन सा खेल है मुनव्वर? बास्केटबॉल की जगह बनाई है। ये बहरहाल एक बहुत एक अहम चीज़ है कि जिसने भी ये बनाया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। कराची में बहुत कम ऐसी जगहों पे ये सहूलत है कि बास्केटबॉल यहाँ कोर्ट बनाया, और यहाँ बड़े ज़बरदस्त मैच होते हैं। सही। बहुत टीमें आती हैं और यहाँ बहुत अच्छी ये सरगर्मी है यहाँ पर। सही जी। तो नाजरीन, मुनव्वर राजपूत साहब के जरिए हमें बहुत सारी हिस्ट्री, खासतौर पे मेरे इल्म में बहुत सारी चीज़ें आई। यकीनन काफ़ी लोग जो नहीं जानते होंगे उनके इल्म में इजाफा होगा, और जो जानते हैं कमेंट में लाजमी बताएं क्या आपको पहले से राम बाग और आराम बाग का फ़र्क मालूम था। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मुनव्वर राजपूत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।